बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आइसोटोप्स के बारे में, जो कि टॉपिक नंबर 3.5 है। ये यूनिट 3 से ताल्लुक़ रखता है। स्टूडेंट्स, ऐसा है कि आपको पता है कि हर एक एलिमेंट एटम्स पर मुश्तमिल होता है। फिर हर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। हम एटॉमिक नंबर कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, और मास नंबर कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को, यानी कलेक्टिवली दोनों को हम मास नंबर कहते हैं। तो आप लोगों ने पहले पढ़ा था कि हर एक एलिमेंट का एक ख़ास एटॉमिक नंबर होता है और वो एटॉमिक नंबर इसके प्रोटॉन्स को या इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। रिसर्च के बाद पता चला था कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा तरह के एटम्स पाए जाते हैं। उनके ये एटम्स ऐसे होते हैं कि उनमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद आपस में तो बराबर होती है। मतलब ये है कि दो एटम्स हैं तो दोनों में प्रोटॉन्स अगर फॉर एग्जांपल 10 हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी दोनों में 10-10 पाए जाते हैं। लेकिन ये पता चला है कि इन दो एटम्स के अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट होती है। एक में न्यूट्रॉन्स कम होते हैं और दूसरे में न्यूट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। तो इस हिसाब से ऐसे एटम्स जिनके अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट हो जबकि प्रोटॉन्स की तादाद सेम हो, उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट होता है। अब चूँकि पीरियोडिक टेबल में हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करते हैं, तो चूँकि दोनों एटम्स या दोनों से ज़्यादा जो एटम्स हैं उनके प्रोटॉन्स तो इक्वल होते हैं, इसलिए उनको एक ही जगह एक ही प्लेस दी जाती है। तो इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है और वो वर्ड जो है ना वो है आइसोटोप्स। तो आइसो का जो बेसिकली मतलब होता है, आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। और टोपोस जो है ना, टोपोस, ये जो टोपोस है वर्ड है, इसका मतलब होता है प्लेस। तो चूंकि इन तमाम एटम्स के लिए पीरियोडिक टेबल के अंदर एक ही प्लेस दी जाती है, मुख्तस की जाती है, इसलिए इनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। अब आइए हम इसके थोड़ी से डिटेल्स पढ़ते हैं। फिगर नंबर 3.1 शोज बोहर मॉडल फॉर टू एटम्स ए एंड बी। कोई भी एटम्स हैं, एक को हमने ए कहा है और दूसरे को हमने बी कहा है। कैन यू आइडेंटिफाई 3 सिमिलरिटीज एंड 2 डिफरेंसेस इन दीज एटम्स। अब आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें कोई से 3 जो है ना सिमिलरिटीज और कोई 2 डिफरेंसेस बता दें। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा जब आप इस फिगर को गौर से देखेंगे कि बोथ एटम्स है सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसमें प्रोटॉन्स की तादाद आपको सेम नज़र आएगी। ये देखें, यहाँ पर प्रोटॉन्स 10 हैं और यहाँ पर भी प्रोटॉन्स 10 हैं, तो इस हिसाब से दोनों के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद जो है ना वो सेम नज़र आती है। बोथ एटम्स है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप यहाँ पर इनके इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिट्स के अंदर हैं इसको आप गिन लें तो पता चलेगा कि 2 + 2 + 2 + 2 यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 9 इलेक्ट्रॉन्स और 10 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पर भी आप वही तादाद अगर देखेंगे तो इनकी तादाद भी क्या होगी? सिमिलर होगी, यानी इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद इक्वल होती है, ठीक है। इसके बाद नंबर सी कि बोथ है सेम एटॉमिक नंबर। अब इनका एटॉमिक नंबर सेम होगा इसलिए कि इसमें प्रोटॉन्स 10 और 10 है, दोनों इक्वल हैं। इसके बाद फिर इनके जो डिफरेंसेस हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि बोथ है डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसमें न्यूट्रॉन्स की तादाद आपको डिफरेंट नज़र आएगी। यहाँ पर आपको 10 न्यूट्रॉन जबकि यहाँ पर आपको 11 न्यूट्रॉन्स नज़र आते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इनके अंदर जो न्यूट्रॉन्स की तादाद है वो डिफरेंट होती है। और जो दूसरा डिफरेंस है वो ये है कि बोथ डिफर इन टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। दिस मीन्स दे हैव डिफरेंट मास नंबर। इनका जो मास नंबर होता है वो डिफरेंट है। यहाँ पर अगर आप इसका मास नंबर फाइंड करें तो 10 + 10 = ये 20 आ रहा है, लेकिन अगर आप इसका मास नंबर फाइंड करें तो ये 10 + 11 है और 10 + 11 जो है ना वो इक्वल होता है 21 की। ये 21 की इक्वल होता है, इसलिए एक का एटॉमिक मास या मास नंबर 20 है और दूसरे का 21 है। सिंस बोथ the atoms have the same atomic number, they must be the atoms of the same element and are called isotopes. अब चूंकि दोनों का एटॉमिक नंबर एक है लिहाजा ये दोनों जो है सेम एलिमेंट के एटम्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये दोनों नियॉन के एटम्स हैं और इन दोनों को हम फिर नाम देते हैं आइसोटोप्स का। द वर्ड आइसोटोप्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय सोडी। सोडी जो है एक साइंटिस्ट था और उन्होंने ये वर्ड इस्तेमाल किया था। इट इज़ अ ग्रीक वर्ड। आइसोस मीन्स सेम एंड टॉप मीन्स प्लेस। तो आइसोटोप्स का प्लेस चूंकि पीरियोडिक टेबल में एक ही होता है इसलिए इसको कहते हैं आइसोटोप्स। अब हम इसका डिफिनेशन पढ़ते हैं कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ द
आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स का डिफिनेशन ये है कि आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हुज न्यूक्लियाई हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ऐसे एटम्स ऑफ एन एलिमेंट जिनके न्यूक्लियस के अंदर एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, यानी प्रोटॉन इक्वल होते हैं, बट डिफरेंट मास नंबर, लेकिन इनका मास नंबर डिफरेंट होता है, इसलिए कि इसके अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट होती है। दिस इज बिकॉज द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कैन डिफरेंट इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये इसलिए होता है कि ये हो सकता है कि किसी खास एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हो, किस हिसाब से, उनके न्यूट्रॉन्स के हिसाब से। तो जब न्यूट्रॉन डिफरेंट हो जाते हैं तो इस तरह से उनका मास नंबर भी डिफरेंट हो जाता है। आइसोटोप्स आर केमिकली अलाइक एंड डिफरेंट इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इसके अंदर ये है कि चूंकि इलेक्ट्रॉन इसकी इक्वल होते हैं लिहाजा केमिकली दे आर अलाइक, ये एक जैसे होते हैं, लेकिन फिजिकली ये डिफरेंट होते हैं। खास तौर पर इनका मास जो है ना, ये इसका डिफर होता है, इसका जो मास है वो डिफरेंट होता है। और चूंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन उनका एक जैसा होता है, इसलिए इनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की सिमिलरिटी की वजह से सेम हुआ करते हैं। अब हम वन बाय वन मुख्तलिफ एलिमेंट्स के आइसोटोप्स पढ़ेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है 3 आइसोटोप्स। हाइड्रोजन 1 जिसका दूसरा नाम है प्रोटियम, ठीक है। हाइड्रोजन जो है इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, जिनमें से जो पहला है उसको कहते हैं हाइड्रोजन 1 और इसका जो टिपिकल नेम है उसको कहते हैं प्रोटियम। इट हैज़ नो न्यूट्रॉन, इसमें न्यूट्रॉन की तादाद 0 होती है। ऑलमोस्ट ऑल द हाइड्रोजन इज हाइड्रोजन 1, दुनिया में जितना भी हाइड्रोजन 99% पाया जाता है दैट इज हाइड्रोजन 1 जिसको प्रोटियम कहते हैं। इट्स सिंबल इज H11, इसका जो सिंबल है वो H11 होता है, इसका मास भी 1 होता है, इसका नंबर भी 1 होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं H11। इसके बाद जो दूसरा है वो है हाइड्रोजन 2 और इसका जो नाम है दैट इज कॉल्ड ड्यूट्रियम या ड्यूटेरियम। तो ड्यूट्रियम जो है ये इसका सेकंड आइसोटोप है। इसमें इट हैज़ 1 न्यूट्रॉन और इसके अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है ना वो 1 होती है। पहले आपने देखा कि जो प्रोटियम था उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं था, लेकिन अब जो ड्यूट्रियम है उसके अंदर 1 न्यूट्रॉन शामिल है। हाइड्रोजन 3 जिसका नाम ट्रीटियम है, इट हैज़ 2 न्यूट्रॉन्स। जो इसका तीसरा आइसोटोप है जिसको हाइड्रोजन 3 कहते हैं और जिसका दूसरा नाम टिपिकल नेम जो है वो ट्रीटियम है, इसको हम इसके अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद 2 होती है। Their symbols are H21 and H31 respectively। एक का जो सिंबल होता है वो H21 होता है और दूसरा H31 होता है। 2 आपने ऊपर लिखना है, 1 नीचे, और 3 आपने ऊपर लिखना है, 1 नीचे लिखना है। Because hydrogen 1 also known as protium has only 1 proton, adding a neutron doubles its mass। इस तरह से है कि जब हम नॉर्मल हाइड्रोजन में 1 न्यूट्रॉन ऐड कर देते हैं तो उसकी एडिशन से इसका मास जो है ना वो डबल हो जाता है, इसलिए फिर हम इसके लिए जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो H21 इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह ट्रीटियम में जब हम दूसरा न्यूट्रॉन ऐड कर लेते हैं, 2 न्यूट्रॉन हो जाते हैं, तो फिर इसका मास जो है ना वो ट्रिपल हो जाता है और इसलिए हम उसके लिए जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो H31 सिंबल हुआ करता है। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे प्रोटियम, हाइड्रोजन और दूसरे जो इसके आइसोटोप्स हैं इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो आइए पढ़ते हैं। प्रोटियम जिसको हम सिंपली हाइड्रोजन भी कहते हैं, इसमें यह है कि ये इसका पहला आइसोटोप है, फर्स्ट आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है जी। और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? तो नंबर 1, इट इज़ अ कलरलेस गैस, ये कलरलेस होती है, ये एक गैस है और इसका कोई कलर नहीं होता। इट इज़ ऑर्डरलेस, इसका कोई स्मेल नहीं होती, और साथ ही इट इज़ अ टेस्टलेस, इसका कोई जायका नहीं होता। तो इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ हो गई, कलर यानी कलरलेस है, ऑर्डर यानी ऑर्डरलेस है, और टेस्ट यानी टेस्टलेस है। इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में ये सॉल्युबल नहीं है। एंड इट इज़ हाईली इन्फ्लेमेबल गैस, ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेबल गैस है, आग बहुत ज़्यादा जल्दी से पकड़ती है। इसके बाद ये इनकी प्रॉपर्टीज़ हो गई, ये हाइड्रोजन के प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। अब इसके बाद जिक्र शुरू होता है हेवी वाटर का। तो आपको पता होना चाहिए कि वाटर हमारे यहाँ 2 किस्म का होता है, एक को हम कहते हैं H2O और दूसरा जो सेकंड टाइप है इसको कहा जाता है D2O। ये 2 किस्म के वाटर्स होते हैं। ये हेवी वाटर कहलाता है जिसके अंदर एक हेवी आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन जो है ना वो पाया जाता है, जबकि दूसरी तरफ जो नॉर्मल वाटर है वो लाइट वाटर है या नॉर्मल वाटर है और इसका फार्मूला H2O है। The water that contains hydrogen 2 atoms in place of hydrogen 1 is called heavy water। ऐसा पानी के जिसके अंदर हाइड्रोजन 1 की बजाय हाइड्रोजन 2 के आइसोटोप्स पाए जाते हैं, इसको कहा जाता है हेवी वाटर कहा जाता है। The table number 3.2 shows some physical properties of ordinary water and heavy water। यहाँ पर जो है ना एक किस्म का कंपेरिजन जो है ना वो दिया हुआ है कि दोनों के प्रॉपर्टीज़ को जब आप कंपेयर करते हो तो क्या होता है, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं।
तो पहली प्रॉपर्टी जो है ना वो है मेल्टिंग पॉइंट। तो ऑर्डिनरी वाटर का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0.00 डिग्री सी और हेवी वाटर का होता है 3.81 डिग्री सी। इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल वाटर का होता है 100 डिग्री सी और हेवी वाटर का होता है 101.2 डिग्री सी। इसी तरह से डेंसिटी इसकी है 0.99701 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी अगर इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम होगा तो इसका मास जो है ना वो 0.99701 ग्राम होगा। जबकि हेवी वाटर का अगर 1 सेंटीमीटर होगा तो इसका मास 1.1044 ग्राम्स के बराबर होगा, इसलिए कि इसकी डेंसिटी 1.1044 ग्राम्स के बराबर होती है। आइसोटोप इफेक्ट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। इट कैन चेंज फिजिकल प्रॉपर्टीज बट डू नॉट चेंज केमिकल प्रॉपर्टीज। अब आइसोटोप्स का जो इफेक्ट होता है किसी भी मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टीज के ऊपर, तो वो इस तरह से है कि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज को तो चेंज कर सकता है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी चेंज नहीं होती। इसकी सिर्फ वजह होती है कि प्रोटॉन्स या न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स की तादाद है, खासतौर पर जो न्यूट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से मास ऑफ द न्यूक्लियस और मास ऑफ द एटम डिफरेंट होता है, जो जिसकी वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती हैं। जबकि दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन चूंकि सब में सेम होते हैं और सेम स्ट्रक्चर होता है, इसलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं। इसके बाद है एट व्हाट टेम्परेचर वुड सैंपल ऑफ हेवी वाटर फ्रीज। तो 3.8 उसका जो है ना फ्रीजिंग पॉइंट है, तो 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये फ्रीज होगा। नेचुरली अकरिंग हाइड्रोजन कंटेन्स 99.99% प्रोटियम, 0.0015% ड्यूट्रियम। ये अब आपको जो है ना इसका परसेंटेज बता रहा है कि इसका परसेंटेज नेचर में क्या होता है। तो ड्यूट्रियम जो है ना 0.0015% है और प्रोटियम 99.99% है। ट्रीटियम इज रेडियो एक्टिव एंड इज रेयर। ट्रीटियम रेडियो एक्टिव होता है, अनस्टेबल होता है और बहुत रेयर होता है। ट्रीटियम इज नॉट फाउंड इन नेचुरली अकरिंग हाइड्रोजन बिकॉज इट्स न्यूक्लियस इज हाईली अनस्टेबल। जो ट्रीटियम है वो नेचुरली नहीं पाया जाता, उसकी वजह यह है कि बहुत ज़्यादा ये अनस्टेबल होता है और एग्जिस्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन है 3 आइसोटोप्स, जैसे कि आपको पता है कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। ऑलमोस्ट ऑल द कार्बन इज कार्बन 12। तकरीबन तमाम कार्बन जो दुनिया में पाया जाता है वो कार्बन 12 होता है बिकॉज इट इज़ वेरी स्टेबल। इट्स सिंबल इज C12 इसको सिंबल जब आप लिखोगे तो लिखेंगे C12 ऊपर और 6 नीचे। इट हैज़ 6 न्यूट्रॉन्स एंड 6 प्रोटॉन्स। प्रोटॉन भी इसमें 6 होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी इसके अंदर 6 होते हैं। कार्बन 13 हैज़ सिंबल ऑफ C13 इट हैज़ 7 न्यूट्रॉन्स एंड 6 प्रोटॉन्स। इसमें न्यूट्रॉन्स जो है ना वो 7 होते हैं बजाय इसके के 6 हों। कार्बन 14 हैज़ 8 न्यूट्रॉन्स। कार्बन 14 में फिर 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं एंड दे हैव 6 प्रोटॉन्स। तो आप देख सकते हैं कि तमाम के अंदर चाहे कार्बन 12 है, 13 है या 14 है, उसमें प्रोटॉन सेम होते हैं। इसका जो सिंबल है कार्बन 14 का वो होता है C14 और 6। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है ना ख़ासतौर पर जो इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कस्ड हैं। तो यहाँ से लेकर इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस हो रही है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन आर ब्लैक आर ग्रेश ब्लैक, या तो ब्लैक होते हैं फुल ब्लैक या ग्रेश ब्लैक होते हैं। दीज आर सॉलिड्स, ये सॉलिड्स होते हैं एट रूम टेम्परेचर। एक्सेप्ट डायमंड, डायमंड जो है ना सॉलिड होता है लेकिन इसका कोई कलर नहीं होता, ये ट्रांसपेरेंट होता है। दे आर ऑर्डरलेस, इसका कोई ऑर्डर नहीं होता। एंड टेस्टलेस, कोई टेस्ट नहीं होता। दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो इसमें आपने पहले देखा कि इसका कलर क्या है, इसके बाद आपने देखा कि इसका टेस्ट क्या होता है, ठीक है जी। इसके बाद आपने देखा कि इसका जो है ना स्मेल क्या होता है, इसके बाद इसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया और बॉइलिंग पॉइंट हो गया और उसके बाद इसकी सॉल्युबिलिटी हो गई। तो आपने ये चंद प्रॉपर्टी जो है ना इसको याद करना है। इसके बाद एक्टिविटी है 3.1 कार्बन है 3 आइसोटोप्स 12, 13, 14। फिगर नंबर 3.3 शोज इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, कैन यू कंप्लीट इट। अब आपको इसकी कंप्लीशन आनी चाहिए। तो कंप्लीशन के लिए ये है कि आपने यहाँ पर देखना है कि प्रोटॉन कितने लिखे हुए हैं। यहाँ पर प्रोटॉन 6 होने चाहिए, न्यूट्रॉन 6 होने चाहिए और इलेक्ट्रॉन जो है ना इसका एक यहाँ पर कम है, तो आपको यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डालना चाहिए। इसी तरह यहाँ पर भी प्रोटॉन जो है ना 6 होने चाहिए, न्यूट्रॉन इसके अंदर 7 होने चाहिए, जबकि इसके इलेक्ट्रॉन पूरे शो किए गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो C14 में प्रोटॉन भी 6 होने चाहिए, न्यूट्रॉन इसमें 8 होने चाहिए, जबकि इसके इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पूरी नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन आप यहाँ डाल दें और एक इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पर पुट करें, तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर मुकम्मल हो जाएंगे। इसके बाद इनके नेचुरल एबंडेंस जिक्र है। तो नेचुरल एबंडेंस की मुराद है कि दुनिया में किस तरह और कितने पाए जाते हैं। तो कार्बन 12 ये 98.8% पाया जाता है, कार्बन 13 ये 1.1%, जबकि कार्बन 14 जो है 0.009% दुनिया में पाया जाता है। ये इसका नेचुरल एबंडेंस और नेचुरल जो है ना एग्जिस्टेंस है।
An atom of chlorine 37 has 17 protons and 20 neutrons. जब आप इसको मतलब काउंट करोगे तो पता चलेगा कि क्लोरीन 37 के अंदर प्रोटॉन्स जो है ना 17 होते हैं और न्यूट्रॉन्स इसके 20 होते हैं। अगर आपको याद हो, हम इसके सिंबल जब लिखते हैं तो ये लिखते हैं क्लोरीन 35 एंड 17। तो अब अगर आपने न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हो कि इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो न्यूट्रॉन्स फाइंड करने के लिए आप लोगों ने 35 में से किसको माइनस करना है, 17 को माइनस करना है। जब आंसर निकलेगा तो इसका आंसर आएगा 18। जबकि क्लोरीन 37 और 17, इसमें अगर आपने न्यूट्रॉन्स की तादाद फाइंड करनी हो तो 37 में से आप लोगों ने 17 माइनस करना है। जब ये माइनस करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 20। इसलिए हम कहते हैं कि क्लोरीन 37 में 20 न्यूट्रॉन्स और क्लोरीन 35 में 18 न्यूट्रॉन्स होते हैं। क्लोरीन 35 अकर्स इन नेचर अबाउट 75%। जो क्लोरीन 35 है वो नेचुरली 75% पाया जाता है, वाइल क्लोरीन 37 इज फाउंड 25%। लेकिन जो क्लोरीन 37 है ये 25% पाया जाता है। क्लोरीन इज, अच्छा इसके हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ के, इसकी फिर प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो क्लोरीन इज़ अ ग्रेश येलो, ये दरअसल ग्रीनिश होता है, ग्रीनिश येलो, ये ग्रीनिश येलो कलर की एक गैस हुआ करती है विद शार्प पंजेंट इरिटेटिंग स्मेल, और इसका ख़ास स्मेल होता है और पंजेंट एंड इरिटेटिंग स्मेल होती है। इट इज़ फेयरली सॉल्युबल इन वाटर, काफ़ी हद तक जो है ये वाटर में सॉल्युबल होता है। तो इसकी भी आप लोगों ने एक कलर बताना है, आपने क्या बताना है, उसका कलर बताना है। नंबर 2 इसका स्मेल बताना है और सॉल्युबिलिटी बतानी है। इसके बाद एक एक्टिविटी गिवन है, क्लोरीन हैज़ 2 आइसोटोप्स। फिगर नंबर 3.4 शोज द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। कैन यू राइट आइसोटोप सिंबल फॉर ईच। आइसोटोप सिंबल्स क्या क्या हैं और नेचुरल एबंडेंस यहाँ पर गिवन है, ठीक है जी। तो अगर आपने इसके सिंबल्स लिखने हैं तो आप लिख सकते हो कि क्लोरीन, दिस इज क्लोरीन 35, आपने 35 लिखना है और नीचे आपने लिखना है 17 लिखना है। यहाँ पर आपने लिखना है Cl क्लोरीन और यहाँ आपने लिखना है 37 और नीचे आपने लिखना है 17। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ योर एक्टिविटी। इसके बाद हम पढ़ेंगे आइसोटोप्स ऑफ दी यूरेनियम। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो आइसोटोप्स किसके होंगे, यूरेनियम के होंगे, ठीक है जी। ये जो है ना इसके अंदर एक एक्टिविटी डायरेक्टली गिवन है। यूरेनियम हैज 3 आइसोटोप्स विद मास नंबर 234 एंड 235 एंड 238। इसके 3 आइसोटोप्स हैं, एक है 234 वाला, दूसरा है 235 वाला और तीसरा जो है 238 वाला है। यहाँ पर इसके सिंबल गिवन है यूरेनियम 234 92, यूरेनियम 235 92 एंड यूरेनियम 238 92। 92 दरअसल इसका एटॉमिक नंबर है। द यूरेनियम 235 आइसोटोप इज यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। आप अच्छी तरह से इसको याद कर लें कि यूरेनियम 235 जो है ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स और न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर इस्तेमाल होने वाला आइसोटोप है। वेयर एज यूरेनियम 238 आइसोटोप्स लेक्स द प्रॉपर्टी नेसेसरी फॉर दीज एप्लीकेशंस। लेकिन जो यूरेनियम 238 है इसमें ये वाली प्रॉपर्टीज़ यानी अनस्टेबिलिटी नहीं पाई जाती, ये स्टेबल आइसोटोप होता है, इसलिए इसको न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह में इस्तेमाल नहीं किया जाता। यूरेनियम 234 इज़ रेयर, और जो यूरेनियम 234 है ये बहुत रेयर होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, तो इसलिए ये अननेचुरली जो है ना बहुत कम पाया जाता है। नेचुरल एबंडेंस ऑफ यूरेनियम आइसोटोप्स इज फॉलोज। अब हम पढ़ते हैं इसका नेचुरल एबंडेंस। तो यूरेनियम 234 0.006% पाया जाता है, यूरेनियम 235 0.72% पाया जाता है और यूरेनियम 238 जो है ना 99.27% पाया जाता है। ये अल्लाह का शुक्र है कि ये ज़्यादा पाया जाता है तो ये ख़तरनाक नहीं है, लेकिन जो ख़तरनाक वाला है यूरेनियम 235 ये नेचुरली बहुत कम पाया जाता है। इसको मुख्तलिफ टेक्निक्स के ज़रिए से इसको इनरिच किया जाता है और इससे फिर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होता है। फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर आपने फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 92 क्योंकि 92 प्रोटॉन्स होते हैं यूरेनियम के अंदर। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स भी इसके अंदर कितने होंगे, 92 होंगे। जब आपने अगर इनके न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं तो आपने 234 में से किसको माइनस करना है, 92 को माइनस करना है। जब इसको सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 132, ये आ जाएगा 132। इसी तरह से यूरेनियम 235 जो है इसमें 92 प्रोटॉन्स होंगे, 92 ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 133 जो है ना इसके अंदर क्या होंगे, न्यूट्रॉन्स होंगे। इसी तरह से यूरेनियम 238 में 92 प्रोटॉन्स होंगे, 92 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जबकि न्यूट्रॉन्स की तादाद अगर आप फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगी 136 क्योंकि 238 में से आप लोगों ने 92 को माइनस करना है। तो 8 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, फिर 13 में से 9 माइनस हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। ओहो
स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम के बारे में। तो एक्टिविटी गिवन है और उसके अंदर लिखा है कि यूरेनियम हैज़ 3 आइसोटोप्स, इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है जी, बेसिकली इसके 3 आइसोटोप्स हैं। इनका मास नंबर 234, 35 एंड 38 होता है। इसके जो सिंबल्स गिवन है वो है U23492, U23592 और U23892। The uranium-235 isotopes is used in nuclear reactions and atomic bombs। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो एटॉमिक बॉम्ब्स वगैरह बनाए जाते हैं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर यूरेनियम-235 इस्तेमाल होता है। वेयर इज यूरेनियम-238 आइसोटोप लैक द प्रॉपर्टीज नेसेसरी फॉर दीज एप्लीकेशंस। लेकिन जो 238 है उसमें ये प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाती। Natural abundance of uranium isotopes is as follows: uranium-234 0.006%, uranium-235 0.72%, जबकि uranium-238 जो खतरनाक नहीं है 99.27% पाया जाता है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपने ब्लैंक जो है ना इसको फिल करना है। तो इसमें हम लिखते हैं कि प्रोटॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। तो जो प्रोटॉन्स हैं वो 92 हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर यहाँ पर 92 शो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स भी इसके अंदर कितने हैं, 92। लेकिन न्यूट्रॉन्स की तादाद अगर आपने फाइंड करनी हो तो आपने 234 में से 92 को आप लोगों ने माइनस करना है। जब आप इसका सब्ट्रैक्शन करोगे तो 4 में से 2 तो 2 रह जाएगा, और यहाँ पर 13 में से 9 तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 रह जाता है। तो 142 इसके अंदर क्या है, इसके अंदर न्यूट्रॉन्स हैं। इसी तरह यूरेनियम-235 इसमें भी 92 इसके प्रोटॉन्स हैं, 92 इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन 143 जो है ना इसके अंदर न्यूट्रॉन्स होंगे, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 डिग्री या 1 डिजिट ऊपर है। यूरेनियम-238 में अगर आप देखें तो इसमें भी 92 प्रोटॉन्स हैं, 92 इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि न्यूट्रॉन्स की तादाद अगर आपने फाइंड करनी हो तो यहाँ पर आप लोगों ने 238 से आपने 92 माइनस करना है, और इसका आंसर जो आएगा वो 146 आएगा। When uranium-238 decays into thorium-234, it emits alpha particles। कहते हैं कि जब यूरेनियम-238 जो है अगर ये डिकम्पोज हो जाए तो इससे एक बन जाता है थोरियम। थोरियम एक और एलिमेंट का नाम है, और इसका एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास होता है 234, और साथ में जो है ना अल्फा पार्टिकल्स रिलीज होते हैं। अल्फा पार्टिकल जो होता है इसका सिंबल होता है He2 और 2, यानी हीलियम न्यूक्लियस के बराबर होता है, उसके ऊपर +2 का चार्ज होता है। इन अल्फा पार्टिकल इज डबली पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस। ये दरअसल हीलियम का न्यूक्लियस होता है जिसके ऊपर +2 चार्ज होता है। ठीक है जी, यहाँ पर एक इक्वेशन गिवन है, और इस इक्वेशन के अंदर आपको ये दिखाया जा रहा है कि किस तरह से यूरेनियम जो है ना वो डिकम्पोज होता है, और किस तरह से इसे थोरियम और हीलियम न्यूक्लियस बन जाते हैं। इसको हम कहते हैं फिशन रिएक्शन कहते हैं। द फिशन ऑफ यूरेनियम-235 यील्ड्स स्मॉलर न्यूक्लियाई, न्यूट्रॉन एंड एनर्जी। जो 235 वाला है इसके अंदर जब फिशन रिएक्शन होता है तो इसमें छोटे छोटे न्यूक्लियाई बन जाते हैं, न्यूट्रॉन्स रिलीज हो जाते हैं, और एनर्जी बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जिसको न्यूक्लियर बॉम्ब में इस्तेमाल किया जाता है। द न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज्ड बाय द फिशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम-235 इज इक्विवेलेंट टू द केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग मोर देन 17,000 kg ऑफ कोल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 किलोग्राम यूरेनियम अगर आप जो है ना डिकम्पोज करते हो, उससे एनर्जी हासिल करते हो, दूसरी तरफ आप 17,000 किलोग्राम आप कोल बर्न करते हो और उससे केमिकल एनर्जी हासिल करते हो, तो दोनों की एनर्जी सेम होगी। आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूरेनियम-235 में कितनी सारी एनर्जी पाई जाती है। Chemical properties of an element depend upon the number of protons and electrons. Neutrons do not take part in ordinary chemical reactions. Therefore, isotopes of an element have similar chemical properties. यहाँ पर आखिर में जो है ना आपको ये बताया जा रहा है कि why the chemical properties are same। तो यहाँ पर इसका ये 3 लाइन्स में एक आंसर है, वो बता रहे हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है ना ये इक्वल होते हैं। इसके इलेक्ट्रॉन चूंकि इक्वल होते हैं इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, लेकिन जो इसका मास जो है ना वो डिफरेंट होता है, और मास या मोलर मास के डिफरेंस की वजह से फिर इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हुआ करती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी आपने शेयर करना है और इसके ऊपर आपने कमेंट्स लिखने हैं। थैंक यू वेरी मच।